हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट कर रहे थे। आज उसका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज बतलाने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास फाइंड करना है। तो पिछले वीडियो में मैं इसका थ्योरी बतलाया था, आज मैं उसका एक न्यूमेरिकल्स बतला रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए कैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो जैसे देखिए को गिवन क्या है, गिवन है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया हुआ है कितना 2/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, हम सिंपली इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है? 7/5 दिया हुआ है, 7/5 दिया हुआ है। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है? फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, ये हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, आपको मैं बतलाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू अगर ग्लास पता करना हो तो हम सॉल्व करके लाए थे पिछले वीडियो में। लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लगा के हम इसको सॉल्व किए थे और इसको हम बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ये कौन वाला? एब्सोल्यूट है ना, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये तो हमको दिया हुआ है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये दिया हुआ है क्या? देखिए, तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया हुआ है। समझ में आ रही ना बात? ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालना पड़ेगा। जरा देखिए इसको ध्यान से। हमको पता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air multiply by refractive index of air with respect to glass is equal to 1 by the laws of principle of reversibility से refractive index of glass with respect to air का प्रोडक्ट और refractive index of air with respect to glass का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 1 होता है। laws of reversibility principle में मैं इसको बतलाया था। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे जाइए, टाइप कीजिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय रवि सर, वो आपको मिल जाएगा आपका प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। और देखिए इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो ये तो 1 अपॉन हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है? 2/3 है। सोच फर्दर सॉल्व करिएगा तो ये कितना होगा? 3/2 हो जाएगा। तो आपको निकल के आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना निकल के आ गया? 3/2। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ये निकल जाएगा। तो 9 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका? पहले एक बार और लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए सबका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना निकाल के लाए हैं? 3/2 निकाल के लाए हैं।
फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, 7/5 इंटू 2/3 होगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 14 और ये 15। तो हेंस लास्ट में हेंस आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू कितना 14/15। समझ में आ रहा? ये है पूरा इसका कॉन्सेप्ट, ये रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। मैं इसको पीछे थ्योरी बतलाया था, आज उसका ये न्यूमेरिकल्स है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। और इस टाइप से अगर और भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बतलाइए कि इसका जो भी क्वेश्चन नहीं बना है उसको बतलाइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाता हूं आपको। ये है आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तब आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन बना। एक बार पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और फिर खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम हमको दिया क्या क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट दिया हुआ है कितना 6400 एंगस्ट्रॉम इन किस में, एयर में, ठीक है, इन एयर। ए वेवलेंथ ऑफ 400 एंगस्ट्रॉम इन ग्लास, और इसी का कितना रेड इन एयर कर लीजिए और रेड इन एयर ये ग्लास कर लीजिए। 400 एंगस्ट्रॉम इन किस में, ग्लास में, ठीक है। बताइए द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन एयर इज इतना, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन एयर कितना दिया आपका 4400 एंगस्ट्रॉम इन किस में, एयर में। मतलब व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन ग्लास, तो हमको निकालना लैम्डा वायलेट इन एयर वायलेट इन ग्लास, ये क्या होगा। वायलेट लाइट का किस में निकालना है, ग्लास में। तो पहले देखिए हमको क्या पता है, आपको रिलेशंस पता है फ्रॉम पता है, क्या पता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या λ1 अपॉन λ2। ये रिलेशन पता है, इसको बार बार आप लिखिएगा ना तो बार बार लिखने से ही ये आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। कोई इसके लिए स्पेशल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार आप जब भी न्यूमेरिकल बनाइए पूरा क्वांटिटी को लिखिए और आपको जो भी जहां पे भी इसका यूज आ रहा है उसको आप यूज कर लीजिए। जैसे हमको वेवलेंथ दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, वेवलेंथ दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो जैसे देखिए हम कौन वाला रिलेशन उठाएंगे, यहां से ये वाला रिलेशन उठाएंगे तो ये क्या होगा, ये नहीं वेलोसिटी आ गया ना, वेवलेंथ वाला रिलेशन उठाएंगे। μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 मतलब कौन सा, रेड एयर वाला लेंगे और λ2 कौन लेंगे, रेड ग्लास वाला, क्योंकि मेरा सेकंड मीडियम कौन हो गया, ग्लास हो गया। लाइट कहां से, एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। अब इसको देखिए ध्यान से, μ2 यानी μ2 आपका ग्लास हो गया, हमको नहीं पता है, और μ1 क्या आपका एयर है, लैम्डा रेड कितना है आपका 6400 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा रेड ग्लास में कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एयर का तो जानते हो 1 होता है, यानी आप सॉलिड के केस में निकाल रहे हैं ना, बत्तीस दूनी 64, 20 दूनी 40, 16 दूनी 32, 10 दूनी 20 और कटेगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
8/5 आएगा। कितना आएगा? 8/5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना आया? 8/5 आएगा। अब देखिए फिर हमको क्या चाहिए? अब वायलेट को पास करवा रहे हैं किससे? पहले रेड को पास करवा रहे थे ग्लास से, अब हम वायलेट को पास करवाएंगे किससे? ग्लास से। तब आएगा, तब इसका वेवलेंथ कितना आएगा वो देखिए। नाउ लिखिएगा, फिर वही से चलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? वेवलेंथ वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्डा वायलेट लाइट्स इन एयर अपॉन लैम्डा वायलेट लाइट्स इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना निकाल के लाए? 8/5 निकाल के लाए हैं। अब वायलेट एयर में कितना है? यह है आपका 44 एंगस्ट्रम। लैम्डा वी ग्लास नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। लैम्डा वी ग्लास इज इक्वल टू 44 इंटू 5/8 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको। कितना आएगा? ना भेजी काटिएगा, 8×5 = 40, 5 फिर 8×5 = 40, 55 यानी 550 इंटू 5। लैम्डा भी जी इज इक्वल टू कितना? 0। 5×5 = 25 के 5 हाथ 2, 5×5 = 25 और 2 2750 क्या है? तो ये है आज का न्यूमेरिकल्स। तो ये आज हम लोग कितना 2 न्यूमेरिकल किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।